ARY डिजिटल का 2026 का सबसे बड़ा हिट सीरियल रहमत और इसका एपिसोड 31। मतलब इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। एक प्रोफेशनल ड्रामा क्रिटिक के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा, बल्कि एक पूरा कल्चरल फिनोमिना बन चुका है। लंबे अरसे से जो लोग पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये एपिसोड किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। आइए इसकी एक एक लेयर को खोलकर समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक आम सा इजहार मोहब्बत अचानक इतना बड़ा कल्चरल टॉपिक कैसे बन गया? पाकिस्तानी ड्रामाज में किसी की बातें छुप कर सुन लेना, दरवाजे के पीछे खड़े होकर, ये तो कोई नई बात नहीं है ना, है? पर इस बार इस छोटी सी डिटेल ने पूरी कहानी में ऐसी आग लगाई है कि सब दंग रह गए। आइए इसकी गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर एक घिसा पिटा ट्रोप नए दौर का आगाज कैसे बन गया। चलिए बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं। टीजर में बारी का वो एक डायलॉग, मेरे अंदर इतनी साख्त नहीं है कि मैं प्रीशे की तरफ से ना सुन सकूं। अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उफ, ये अल्फाज सिर्फ किसी आशिक की बेबसी नहीं दिखाते, ये दरअसल एक बेहद ताकतवर कॉर्पोरेट टाइटन के अंदर से बिल्कुल टूट जाने का सबूत है। ये वो लम्हा है जहां एक औकात वाले इंसान की सारी ज़िरा बिखर जाती है और सिर्फ एक खौफज़दा इंसान बाकी रह जाता है। तो अब इस कन्फेशन यानी इकरार का पूरा एनाटमी थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। देखिए, पाकिस्तानी कहानियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग होती है, जहां आहिस्ता आहिस्ता जज्बात को आसमान तक ले जाया जाता है। ये सीक्वेंस इसका एक लाजवाब एग्जाम्पल है। एक एक करके इन कदमों पर गौर करते हैं। पहले प्रीशे खुशी खुशी आती है मिनाल को मंगनी की बधाई देने। माहौल बिल्कुल लाइट और खुशगवार है। दूसरे स्टेप में अंदर मिनाल अपने भाई बारी को समझा रही है कि भाई अब तो सच बोल दो। तीसरे स्टेप पर बारी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने डर का इजहार करता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप, प्रीशे का बाहर खड़े रहना और बिल्कुल सदमे में बिना कुछ कहे वापस लौट जाना। ये खामोशी से सुनना और दबे पांव निकल जाना दोनों किरदारों के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि इमोशनल स्टेक्स एकदम से आसमान छूने लगते हैं। अब थोड़ा बारी के इस दबे हुए प्यार और उसके आंतरिक संघर्ष पर बात करते हैं। बारी का जो रूप यहाँ सामने आया है ना, वो उसकी बिल्कुल रॉ इमोशनल वल्नरेबिलिटी है। बाहर से एकदम सख्त और अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ। टेलीविजन की भाषा में हम इसे रिप्रेस्ड लव आर्केटाइप कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक बहुत ही ताकतवर किरदार अपनी मोहब्बत का इजहार न कर पाने के डर से बिल्कुल बेबस हो जाता है। ऐसी हालत में उसकी सारी दौलत, सारा रुतबा सब बिल्कुल बेकार हो जाता है। बारी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस आर्केटाइप को परफेक्टली दिखाता है, जहां एक तरफ उसकी कॉर्पोरेट अथॉरिटी है और दूसरी तरफ मोहब्बत को खोने का गहरा खौफ। वहीं दूसरी तरफ प्रीशे के बचाव के तरीकों को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये बात दोनों के दिमागी हालात के टकराव को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ बारी है जो नए नए रोमांटिक एहसास में डूबा है और जज्बात के आगे मजबूर है, पर दूसरी तरफ प्रीशे है, एक वर्किंग क्लास लड़की। उसके लिए ये कन्फेशन कोई रोमांटिक पल नहीं, बल्कि एक सीधा खतरा है। उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसकी पर्सनल एम्बिशन, अपने परिवार की इज्जत और आजादी को बचाने पर टिकी हुई है। उसका वो चुपचाप वहां से निकल जाना, ये दरअसल इमोशनल वल्नरेबिलिटी से खुद को बचाने का एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके लिए उसका करियर और उसकी डिग्निटी किसी भी लव स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अब इन कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलकर डायरेक्टर नवीद अली खान के विजुअल स्टोरी टेलिंग पर एक नजर डालते हैं। यहाँ अमीरी गरीबी का विजुअल सिंबलिज्म कमाल का है। द पैलेस और द हट का फर्क देखिए। एक तरफ शायान यानी बारी का आलीशान पर बिल्कुल ठंडा घर, जहाँ पैसा बेहिसाब है पर सुकून का नामो निशान नहीं, और दूसरी तरफ है प्रीशे का पुराना छोटा सा घर जिसकी छत बारिश में टपकती है। पर कमाल की बात देखिए, वो टपकती हुई छत और बर्तन में पानी जमा होने का मंजर ये सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, ये पर्सनल एम्बिशन और रोमांटिक एहसास के बीच चल रही कश्मकश का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रीशे बहुत अच्छी तरह जानती है कि उस बड़े से पैलेस की चमक दमक में वर्किंग क्लास की अक्सर सिर्फ बेइज्जती होती है, इसलिए वो खुद को इन अमीरी के ख्वाबों से बहुत दूर रखती है। लेकिन क्या ये कैरेक्टर डायनामिक्स सिर्फ इसी शो की देन है? आइए इस कहानी को पीटीवी के शानदार इतिहास और सबा हमीद जी के दौर से जोड़कर देखते हैं। 2026 के इस मॉडर्न कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। ये कहानी एक पूरी लेगेसी का हिस्सा है। 1978 में जब सबा हमीद ने टीवी पर कदम रखा, वहां से लेकर 1997 में फैमिली फ्रंट की आइकॉनिक सुंबल तक,
और फिर याद करें 2013 का ड्रामा कर्ज, जिसमें उन्होंने एक ऐसे किरदार का रोल निभाया जिसका नाम ही रहमत था। आज 2026 में ARY डिजिटल का ये सीरियल उन्हीं स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फीमेल लीड्स की विरासत को जिंदा रख रहा है। पाकिस्तानी टीवी की दुनिया में कुछ नाम और किरदार अपना एक अलग ही वजन और डिग्निटी कैरी करते हैं, और यहाँ वो कंटिन्यूटी बिल्कुल साफ झलकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के थीम्स आखिर पिछले कुछ सालों में कैसे इवॉल्व हुए हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करें तो ये बदलाव बिल्कुल क्लियर दिखता है। ARY डिजिटल की 2019 की मैसिव हिट मेरे पास तुम हो को लीजिए। वहाँ मेन कैरेक्टर महविश की कहानी बेवफाई और घरेलू कॉन्फ्लिक्ट्स के इर्द गिर्द थी, लेकिन आज 2026 में आते आते परीशा यानी प्रीशे का किरदार पूरी तरह से क्लास स्ट्रगल और पेशेवाराना इज्जत यानी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर खड़ा है। जहां पहले पूरा ध्यान सिर्फ डोमेस्टिक बिट्रेयल पर होता था, अब कहानी खुद की डिग्निटी और उसूलों की लड़ाई पर आ गई है। ये हमारी इंडस्ट्री और दर्शकों की बदलती हुई सोच का एक बहुत ही खूबसूरत आईना है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये निकल कर आता है कि एपिसोड 31 का ये कन्फेशन सीन इन सभी क्लासिक पैटर्न्स को एक साथ कितनी खूबसूरती से मिरर करता है। छुपकर बातें सुनने से बढ़ता हुआ टेंशन, एक अमीर लेकिन अपनी मोहब्बत में बेबस आशिक, एक सख्त वर्किंग क्लास हीरोइन और रोमांस से ऊपर इज्जत को चुनना, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्लो बर्न सस्पेंस बनाते हैं। और सबसे कमाल की बात, रहमत ने इन पुराने ट्रोप्स को यूज जरूर किया, पर साथ ही इस उम्मीद को पूरी तरह तोड़ दिया कि हीरोइन एक अमीर हीरो को देखते ही तुरंत पिघल जाएगी। इन सारी लेयर्स और इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या रहमत सच में इस बात का इशारा है कि अब पाकिस्तानी टेलीविजन के नए दौर में ट्रेडिशनल रोमांस पर हमेशा प्रोफेशनल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत होगी? ये एक ऐसी बहस है जो ड्रामा फैंस के दरमियान आने वाले वक्त तक जरूर चलेगी। इस कहानी की इन गहराइयों पर सोचना जारी रखिएगा, क्योंकि असली मजा तो इन्हीं लफ्जों के पीछे छिपे जज्बात को समझने में है।